हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्होंने ये वाला जो बैंक निफ्टी का सुपर मूव इन पीपीपी आया था, जो कि मार्केट बहुत अच्छा नीचे गिरा, ये कैप्चर किया रहेगा क्योंकि इसका पूरा एनालिसिस हमने कल ही बताया था। अगर आपको कल के लेवल्स याद रहेंगे तो बैंक निफ्टी को 47,000 से रिवर्सल आ सकता है, ये मैंने कहा था। और निफ्टी के अगर देखोगे तो दोनों अपसाइड्स के लेवल और डाउनसाइड के लेवल बहुत ही फंटास्टिक चले। और होप आपको धीरे धीरे यकीन आते चला है कि यस, मार्केट हर एक पॉइंट पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ पे रिएक्ट होता है। और ये सब हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा डेफिनेटली इसको, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 100%, बट यस 80 to 85% हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब आज के अगर आप ट्रेड्स देखोगे तो हुआ क्या कि बैंक निफ्टी में सुपर ट्रेड, उसके बाद में निफ्टी में सुपर ट्रेड, ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी हिट हुए। बट ये जो अगेन आपको 51 पॉइंट्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये 51 पॉइंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स पॉजिटिव में ही है। ये थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है वो ओवरशूट हुआ था, बट कॉन्फिडेंटली हमने कहा था कि यस, मार्केट नीचे ही जाने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली मार्केट गया भी। तो ये पी एक्चुअली जो 250 का था, ये ऑलमोस्ट 320 से लेके 330 के आसपास गया। और अगर यहाँ पे देखोगे तो 199 का स्टॉप लॉस था। और ये ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये नीचे ही जाने वाला है। इसने 189 का लो करके बाद में 320 या 330 का हाई किया। तो एक्चुअली आप देखोगे ये दो ट्रेड्स बहुत ही फंटास्टिक चले। ये भी फंटास्टिक था और ये थोड़ा सा ओवरशूट मीन्स एनालिसिस में गड़बड़ हो गया। बट नेवरदलेस अगर आप देखोगे पूरे दिन में अगर आप 300 साढ़े 300 पॉइंट्स कैप्चर कर पा रहे हो तो हार्डली 20-30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कुछ भी गलत नहीं है। अब होप ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कल का जो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, बहुत लोगों ने उसके लिए एक कुछ अच्छे कमेंट्स भी किए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या क्या करने वाला हूँ, तो यस, आज भी निफ्टी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और आज का जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि जो कंसेप्ट मार्केट में फॉर्म हो रहे हैं ये आज पहले बार नहीं हुआ है, ये कुछ एक महीने पहले भी फॉर्म हुए थे। तो उसका बेसिस लेके ही मैं बताने वाला हूँ। तो आप जो नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। ऐसे एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैं एनालिसिस करूंगा ही, बट उसके साथ आज मैं 3 स्टॉक्स एनालिसिस करने वाला हूं, अपोलो हॉस्पिटल, मन्नपूर्णम फाइनेंस एंड बंधन बैंक। अब ये कोई भी मेरा बाय सेल का यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि भले मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, बट ये मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। ये मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉक को कैसे उसका मूवमेंट कैच करते हैं यही बताने के लिए है। और मेरा ये दावा है कि अगर आप ये एनालिसिस 3 महीने तक देखोगे, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद रहेगा, तो डेफिनेटली आप भी स्टॉक कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपको आराम से समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अच्छी अच्छी टॉप न्यूज़ भी है। एंड वन मोर थिंग, आप पूछोगे आप मेरा स्टॉक्स एनालिसिस करोगे क्या, तो यस, मैं आपका स्टॉक्स डेफिनेटली एनालिसिस करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में डाल दो आपका कौन सा स्टॉक एनालिसिस करना है और आपने कितने बार रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हर दिन मैं सिर्फ 3 ही स्टॉक्स एनालिसिस करता हूं। टॉप न्यूज ऑफ द डे अगर आप देखोगे ना, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा। कोल पावर प्लांट का यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है, 70% है। और ये 10 साल पहले ऐसे हुआ था FY13 में। इसका मतलब क्या है, तो कोल इंडिया को अच्छा खासा पोटेंशियल है और ऊपर जाने के लिए।
सुपर्णा मित्रा सीईओ ऑफ टाइटन वॉचेस कह रही है कि ये जो सेगमेंट है वो 16 से 17% ग्रो हो सकता है। तो यस, टाइटन में आने वाले कुछ दिनों के लिए अच्छा है। इंडियन करेंसी हैज बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ परसिस्टेंट फॉरेन इनफ्लोज इन द कंट्री एंड डेप्थ एंड इक्विटी मार्केट, बट डॉलर परचेसेस फ्रॉम इंपोर्टर्स एंड पॉसिबल इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक हैज लिमिटेड गेन्स। तो यहाँ पे एक तो है कि क्योंकि पैसा इनफ्लो हो रहा है तो हेल्प हो रहा है, बट अगेन जो इंपोर्ट करते हैं और सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन से इतना खास सा फायदा नहीं हो रहा है। इससे क्या स्टॉक मार्केट पे फर्क गिर सकता है, मैं फिलहाल के लिए इतना कुछ टाल ठोक के नहीं करूँगा कि यस इसके वजह से निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। ये जस्ट एक न्यूज़ है, इसे जस्ट पढ़ लो, अच्छा है। टाइटन पे ध्यान रखना। कोल इंडिया डेफिनेटली कुछ ग्राउंड लेवल पे पता चल रहा है कि कुछ ट्रैक्शन और कोल इंडिया में आ सकता है ऊपर के रैली के लिए। तो अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। क्या ये निफ्टी का डेली चार्ट है और आप देखोगे तो क्या निफ्टी मीन्स बहुत ज़्यादा आज मार्केट गिरा है या आपको बहुत ज़्यादा अगर आपका पोर्टफोलियो का लॉस हुआ है तो ये स्मॉल कैप मिड कैप के वजह से है। निफ्टी के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्या निफ्टी और ज़्यादा गिरेगी तो हमें डर जाना है? फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन भी आपको बता देगी कि निफ्टी में अगर आप 22,250 या 22,200 भी एक्सपेक्ट करते हो नीचे के मुंह, तो कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। क्यों मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ही आप देखो कि ये पहले बार भी हो चुका है, यहाँ पे फॉल आ चुका है, राइट। तो एक चीज़ है कि अभी भी मार्केट पूरी तरीके से गिरने वाला है, बेरिश है, ये मैं यहाँ पे नहीं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यस, मार्केट में थोड़ी सी मंदी है जो कुछ और समय के लिए चल सकती है, बट मार्केट पूरा बेरिश नहीं हुआ है। ये तो जस्ट एक नॉमिनल पुल बैक है अभी के लिए। ओके, अब हम इसको आवरली चार्ट्स में देखेंगे कि क्या हमें आवरली में कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक पावरफुल बाइंग जोन है। कौन सा? 22,250, और यही नंबर की तो मैं बात कर रहा था कल, राइट। 22,250, 22,225, 22,200, आप जो जो कल मेरा एपिसोड देखा रहेगा तो यही तो नंबर की बात कर रहा था। और आप देखोगे पहले सपोर्ट पे ही कैसे छल करके मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका अभी मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मार्केट को ये जो सपोर्ट है ना कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, बिलीव मी और नॉट, ये सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तो अगर मार्केट को कल नीचे जाना है ना, तो ये अब यहाँ पे अगर मार्केट इसके नज़दीक कुछ ओपन हो रहा है ना 22,300 या 22,320, तो आप अननेसेसरीली पुट मत लेना, क्योंकि होने क्या वाला है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा वापस, क्योंकि इतना पावरफुल सपोर्ट है, ये वापस आपको ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाएगा और वापस में भी 22,441 यानी कि 41, 22,241 पे ही कुछ रिएक्शन देगा। कब? अगर मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप या थोड़ा सा गैप डाउन हुआ। बट अगर ये मार्केट को सच में ज़्यादा गिरना है ना, तो क्या होना चाहिए कि कल गैप डाउन होना चाहिए, और ये जो गैप डाउन है ना वो स्ट्रेट अवे आपको 22,225 के आसपास या नीचे दिखना चाहिए। अगर कल मार्केट 22,225 के नीचे गैप डाउन होता है ना, फिर मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि मार्केट एटलीस्ट 22,100 तक आएगा। ये भले आपको मजाक लगता रहेगा कि क्या बोल रहे हो आप, गैप डाउन होगा बाद में 22,225 तक से 22,100 जाएगा। वापस थोड़ा सा सुन लो मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है ना, ये मेरा कहने का बिल्कुल भी
लॉजिक नहीं है। मैं वापस आपको दोहराना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। केस 1 जो है ना, अगर मार्केट कल यही रेंज में 22,300 से लेके 22,332 या 350, ये रेंज में 22,350 से लेके 22,300 के आसपास अगर ओपन हो रहा है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं, गैप अप नहीं, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं, ये केस 1 है, तो आप अननेसेसरीली पुट मत खरीदना, क्योंकि थोड़ा मार्केट नीचे जाएगा वापस ऊपर आएगा, थोड़ा मार्केट नीचे जाएगा वापस ऊपर आएगा, और जो मेजर फॉल है वो ये लेवल पे ही आपको दिखेगा। तो अननेसेसरीली अपने आप को तकलीफ मत देना कि अब पुट आएगा, अब पुट आएगा। तो ये केस 1 हो गया। आप चाहिए तो लिखो 22,350 टू 22,300, नो बिग फॉल विल बी एक्सपेक्टेड। जो रहेगा वो छोटे छोटे पुल बैक्स लेके मार्केट मोस्टली ऊपर जाएगा। मैं ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये सपोर्ट इतना पावरफुल है कि ये इतने छोटे से गैप अप या गैप डाउन से नहीं टूटने वाला है। अब ये अगर सपोर्ट टूटना है और मार्केट को नीचे आना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट ऐसे ही करेगा। इसका मतलब क्या है, तो कल अगर आपको गैप डाउन दिखा 22,225 का 15 मिनट्स या चलो 5 मिनट्स की भी कैंडल अगर रेड में क्लोज हो रही है, तो आप समझ जाना कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दिन भर में और मार्केट गिरेगा और 22,100 आएगा। चांसेस कम है, बट अगर ये हो गया तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये नहीं हुआ तो ये सपोर्ट टूटने के चांसेस बहुत कम है। होप आपको पूरी तरीके से क्लियर है। तो अब फाइनली आते हैं, इसके अलावा कुछ केस हो सकता है क्या। तो इसके अलावा अगर समझो मार्केट गैप अप भी हुआ, याद रखना अगर मार्केट गैप अप भी हुआ, जब तक यहां इसके ऊपर से अगर नीचे नहीं गिर रहा है तो ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। ओके, आप थोड़ा सा ध्यान देना, 22,332 चल रहा है, राइट। अगर समझो 22,350 भी हुआ और फिर नीचे आने की कोशिश की, ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। तो अननेसेसरीली ये सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने को मत देखना। ये कैसे टूटेगा या फिर ये कैसे टूटेगा, होप आपको क्लियर है। कल मार्केट आवर्स में अगर कुछ ऊपर का ट्रेड बन रहा है तो हम डेफिनेटली बताएंगे, बट फिलहाल के लिए ये 2 केस ध्यान रखना। ओके, और हम कभी कॉल कर लेंगे, कभी पुट लेंगे, ये भी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। कॉल मोस्टली मार्केट को देख के करेंगे, क्योंकि होगा क्या कि यहाँ ये याद रखना, कॉल कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ही ओपन हो रहा है तो आप क्या करोगे, जब तक ये कुछ इस तरीके से पैटर्न नहीं बनता तब तक आप कॉल अननेसेसरीली लेने के पीछे नहीं पड़ोगे। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में तो और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है, वापस देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर अच्छा खासा फॉल आना है, पहले तो देख लेना 47,000 पे रिवर्सल होगा बोला था, एग्जैक्टली कहां पे हुआ, 47,000 के थोड़ा सा नीचे, बट ये स्पाइक दिख रहा है, राइट। ये 47,000 ओपन इंटरेस्ट कल डिस्कस किया था, कुछ याद है कि नहीं है? अगर याद है तो थोड़ा सा लिख दो कि यस आई रिमेंबर। अब वापस इसका लॉजिक क्या है कि कल अगर बैंक निफ्टी को नीचे गिरना है मॉर्निंग में ही, तो गैप डाउन होना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कहाँ पे, 47K पे अगर गैप डाउन नहीं हो रहा है 47K पे, तब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। अगर इधर ही बैंक निफ्टी घूम रही है, रेंज बताता हूं, 47,250 से लेके 47
500 के बीच में अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो फिर क्या होने वाला है, तो वापस फिर ऐसे ऐसे करके बैंक निफ्टी 47,750 तक जा सकती है। अगर मॉर्निंग को ही बड़ा मूव नहीं आया तो और एक पॉसिबिलिटी है। कैसे पता चलेगा मॉर्निंग को बड़ा मूव आने वाला है? 47,000 के नीचे अगर गैप डाउन हुआ, समझ लो मॉर्निंग में ही एक बड़ी मूव आएगी। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, मार्केट बैंक निफ्टी अगर कल रेंज बाउंड है तो ऊपर ऊपर जाते जाते आफ्टरनून में अगर इसके ऊपर नहीं गया 47,750, तो फिर यहाँ पे आफ्टरनून को 2 बजे के आसपास एक अच्छी खासी मूव बैंक निफ्टी में दिख सकती है। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप चार्ट्स को याद रखना। मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड कहूँगा, बट आप मार्केट के पैटर्न को याद रखना कि ऊपर जाना है तो किस तरीके से, अगर नीचे पावरफुली गिरना है तो किस तरीके से, राइट। तो सेकंड बैंक निफ्टी का भी हमारा एनालिसिस हो गया है। कल क्या आपको सच में एक्सपायरी के लिए देखना है? डेफिनेटली आज जैसे बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स कैप्चर हुए, ये दिखा तो रहा है कि एक अच्छा खासा, देखो ये जो पार्ट है ना, ये कंसोलिडेशन का पार्ट है, राइट। और आज देखोगे कंसोलिडेशन होते होते भी एक अच्छी खासी बैंक निफ्टी ने ऊपर नीचे की मूव दी है, राइट। तो कल इससे भी एक्साइटिंग होने के चांसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेशन अब खत्म होने को आया है और कुछ बड़ी ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में आपको कल के दिन में मूव दिख सकती है। इसके लिए मैं कहूँगा कल के एक्सपायरी के लिए या कल के मॉर्निंग के लिए डेफिनेटली ध्यान देना। तो ये मेरा कुछ टेक रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, तो चलो अपोलो हॉस्पिटल का एनालिसिस करते हैं। वीकली चार्ट में पहले देखेंगे क्या अपोलो हॉस्पिटल अप ट्रेंड में है। डेफिनेटली अपोलो हॉस्पिटल अप ट्रेंड में है। क्या अपोलो हॉस्पिटल लेना चाहिए? तो यस, 1-2 हफ्ते में कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि हम अपोलो हॉस्पिटल्स ले सकते हैं। कौन से लेवल पे हमें अपोलो हॉस्पिटल लेना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समवेयर अबाउट 6,200 के आसपास आप देख सकते हो। 6,500 का पहला टारगेट, 6,700 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो स्टॉप लॉस रहेगा 5,900 के आसपास। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट एनीवे ये वीकली चार्ट में है। ये कब तक अचीव होगा, तो ये 2 या 3 महीने के टाइम फ्रेम पे होने के चांसेस है। क्या मन्नपूर्णा हमें लेना चाहिए, तो पहले हम वीकली चार्ट में देखेंगे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है। भले ये देखो अप ट्रेंड में ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा कंजेशन के वजह से अब ये साइड ट्रेंड में जाने के चांसेस है। तो अगर कोई मुझे पूछेगा मैं मन्नपूर्णा लूँगा क्या, तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मुझे एक पावरफुल ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस है ये यहाँ तक नीचे आएगा। लेवल कौन से है, 150 तक, और फिर ऊपर जाने की अटेम्प्ट करेगा। तो फिलहाल मन्नपूर्णा बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। अप ट्रेंड से साइड ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा पुल बैक आने के चांसेस है, उसके बाद ऊपर जाने के चांसेस है, और ये पूरा होने के लिए कम से कम 1.5 महीना आपको जाएगा नीचे आने के लिए और फिर ऊपर ट्राई करने के लिए। इसके लिए फिलहाल मन्नपूर्णा बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या पीएनबी देखना चाहिए, तो आप अगर वीकली चार्ट पीएनबी के देखोगे तो मेन क्या दिख रहा है कि यस पीएनबी अप ट्रेंड में है, बट कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन कब खत्म होगा, मे बी और 2-3 हफ्ते, उसके बाद में हम पीएनबी के बारे में सोच सकते हैं। क्या बंधन बैंक लेना चाहिए, तो हम बंधन बैंक देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो बंधन बैंक अभी तक तो फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। अगर बंधन बैंक ये लेवल के ऊपर चला गया, अगर आप थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रेड करना चाहते हो, तो एक नंबर बता देता हूँ, 220 के आसपास अगर आप बंधन बैंक लोगे
तो ये 260 तक जा सकता है। अगर एक्चुअली बंधन बैंक ट्रेड करना है तो मैं कहूँगा आपको 280 से 340 तक ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल के लिए बंधन बैंक बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये साइड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देखो, ये इसका डाउन ट्रेंड है, ये साइड ट्रेंड है, और ये डाउन ट्रेंड के तरफ निकल पड़ा है। वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होने के लिए इसको बहुत सारी कसरत करने पड़ने वाली है। तो फिलहाल के लिए आप बिल्कुल भी बंधन बैंक के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि ये अभी तक तो साइड ट्रेंड में ही है और ये डाउन ट्रेंड चलने वाला है। इस अप ट्रेंड कब आएगा ये हमें अभी तक चार्ट्स में नहीं दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड कैसा दिखेगा ये भी बता देता हूं। और ये जब साइड ट्रेंड को तोड़ेगा और फिर यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। फिलहाल के लिए डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, भले ये छोटा सा अप ट्रेंड रहेगा, वापस यहाँ पे टच करके ये नीचे भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँगा तो मैं अगर आपके जगह पे होता तो बंधन बैंक के बारे में मैं सोचता भी नहीं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।